बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग चाइल्ड्स प्ले। इस कहानी की शुरुआत में शिकागो की गलियों में एक डिटेक्टिव माइक को दिखाया जाता है जो एक सीरियल किलर चार्ल्स का पीछा कर रहा है। वो चार्ल्स पर कई बार फायरिंग करता है जिससे चार्ल्स बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब चार्ल्स एक टॉय स्टोर के अंदर जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, पर चार्ल्स को काला जादू आता है जिस काले जादू को वुडू चैंट कहा जाता है और वो इस काले जादू की मदद से अपनी आत्मा को किसी में भी ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ पर बोलने वाली एक डॉल होती है, वो उसके ऊपर हाथ रखता है और वुडू चैंट करना शुरू कर देता है। तभी आसमान में बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है। अब डिटेक्टिव भी अंदर आ चुका है और इससे पहले कि वो चार्ल्स तक पहुंचता बिजली टॉय शॉप के ऊपर गिरती है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि डिटेक्टिव इस ब्लास्ट में बच जाता है, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स की बॉडी के सामने उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसके अंदर उसने अपनी आत्मा को ट्रांसफर किया है। इस डॉल का नाम गुड गाय डॉल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक विडो औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरिन है। वो अपने 6 साल के बेटे एंडी के साथ रहती है। एंडी का बर्थडे होता है। एंडी को अपने बर्थडे पर गुड गाय ब्रांड की डॉल चाहिए होती है, लेकिन उसकी मॉम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। पर तभी उसकी मॉम को पता चलता है कि उसके ऑफिस के बाहर एक होमलेस आदमी है जो गुड गाय डॉल को बहुत कम कीमत पर बेच रहा है। एंडी की मॉम एंडी के लिए उस डॉल को ले आती है। एंडी उस डॉल को पाकर बहुत खुश होता है। अब क्योंकि ये एक बोलने वाली डॉल है इसीलिए वो डॉल उसे अपना नाम चकी बताती है। एंडी की मॉम अपने ऑफिस चली जाती है और अपनी दोस्त को कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। एंडी की मॉम की दोस्त देखती है कि टीवी चल रहा है जिसे वो बंद कर देती है और इसके बाद वो एंडी को उसके कमरे में सोने के लिए छोड़ आती है। पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि एक बार फिर से टीवी अपने आप ही चल गया है। ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वहीं सोफे में हमें चकी डॉल को दिखाया जाता है जो टीवी देख रही होती है। एंडी की मॉम की दोस्त को लगता है कि ये एंडी ने किया है। वो वॉशरूम में जाती है जहां पर एंडी होता है और उसे उसके बेड पर सुला देती है। चकी भी उसी के साथ सो रहा होता है और जब एंडी सो जाता है तो चकी उसके कमरे से बाहर निकलता है और एंडी की मॉम की दोस्त को ऊपर से नीचे गिराकर मार देता है। अब जब एंडी की मॉम सुबह घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ है। वहां पर एम्बुलेंस भी है। वो भागते हुए अंदर जाती है और देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर वो डिटेक्टिव भी आता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में चार्ल्स को मारा था। उसे एंडी पर शक होता है क्योंकि घर पर एंडी और एंडी की मॉम की दोस्त के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतना छोटा बच्चा एक इतनी बड़ी लेडी को कैसे मार सकता है। अब एंडी देखता है कि दरवाजे के बाहर चकी के पैरों के निशान है। वो समझ जाता है कि चकी ने ऐसा किया है। वो अपनी मॉम को बताता है कि चकी ने मुझे अपना असली नाम चार्ल्स रे बताया है और उसी ने आंट को ऊपर से नीचे गिराकर मारा है। ये सुनने के बाद एंडी की मॉम को गुस्सा आता है और उसे समझाती है कि एक डॉल ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एंडी की मॉम उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। एंडी के साथ उसकी डॉल यानी कि चकी भी होता है और चकी एंडी को कहता है कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगे बल्कि ट्रेन से तुम्हें कहीं जाना होगा। और जब एंडी की मॉम यहाँ से चली जाती है तो एंडी चकी डॉल के साथ ट्रेन से उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर चकी उसे ले जा रहा है। कुछ ही देर बाद ये घर के बाहर पहुंच जाते हैं। एंडी चकी को एक चेयर पर बिठा देता है और उसके सामने एक घर होता है। दरअसल ये चार्ल्स के दोस्त का घर है। इस कहानी की शुरुआत में जब डिटेक्टिव चार्ल्स का पीछा कर रहा था तो उसका दोस्त गाड़ी में था। वो चाहता तो उसे अपने साथ बचा कर ले जा सकता था, लेकिन वो उस जगह से भाग गया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई और अब वो अपने उसी दोस्त से बदला लेना चाहता है। चकी चुपचाप घर के अंदर चला जाता और गैस को ऑन कर देता है और तभी चार्ल्स का दोस्त जो अंदर सोया होता है उसे एहसास होता है कि किचन के अंदर कोई है। वो अपनी गन निकालकर किचन का दरवाजा खोलता है और वहां शूट कर देता है जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चार्ल्स की दोस्त की मृत्यु हो जाती है। और एक बार फिर से सबका शक एंडी के ऊपर जाता है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा, लेकिन एंडी साफ साफ सबको बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि चकी ने किया है। सबको ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और अब एंडी की मॉम डॉल को लेकर घर वापस आ जाती है। वो उसकी बैटरी निकालना चाहती है पर जैसे वो ढक्कन खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर बैटरी है ही नहीं।
दरअसल चकी डॉल के साथ जो बैटरीज आई थी अब भी वो पूरी तरह से सील्ड पैक होती है। वो चकी को हिलाती है और उसे बोलने को कहती है, लेकिन चकी कोई भी मूवमेंट नहीं करता। वहां पर आग जल रही होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस आग में फेंक दूंगी, और तभी चकी उसके ऊपर हमला कर देता है। एंडी की मॉम किसी तरह से उस जगह से भागकर सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन डिटेक्टिव एंडी की मॉम पर भी विश्वास नहीं करता। अब एंडी की मॉम उस आदमी के पास जाती है जिससे उसने इस डॉल को खरीदा था। वो उसे पूछती है कि डॉल तुम्हें कहां से मिली, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। पर तभी वहां पर डिटेक्टिव पहुंच जाता है और अब वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें बताना होगा कि डॉल कहां से मिली, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। वो आदमी बताता है कि मैंने इसे एक जलती हुई टॉय शॉप से उठाया था, और यहाँ पर डिटेक्टिव समझ जाता है कि इसने इस डॉल को उसी जलती हुई टॉय शॉप से उठाया था जिस टॉय शॉप में उसने चार्ल्स को इस कहानी की शुरुआत में मारा था। अब डिटेक्टिव जब यहाँ से अपनी गाड़ी से घर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के पीछे चकी बैठा होता है जो उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से डिटेक्टिव की गाड़ी पलट जाती है। और इससे पहले कि चकी उस पर दोबारा हमला करता, डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है और चकी की यानी कि डॉल की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। चकी यहाँ से भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे काला जादू यानी कि वुडू स्पेल सिखाया था। चकी उससे कहता है कि जब मुझे गोली लगी तो न सिर्फ मेरी बॉडी में दर्द हुआ बल्कि मेरी बॉडी से खून भी निकला। वो आदमी चार्ल्स को यानी कि चकी को कहता है कि जितना ज्यादा वक्त तुम इस डॉल के अंदर रहोगे उतनी जल्दी तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओगे। पर चार्ल्स इस बॉडी के अंदर यानी कि डॉल के अंदर नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि मुझे इस डॉल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ, पर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि चार्ल्स एक अच्छा इंसान नहीं है। वो इस जादू का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता है, और चार्ल्स को पता होता है कि इस जादूगर की जान एक डॉल में है। वो उस डॉल को उठाकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से इस आदमी को चार्ल्स को सब कुछ बताना पड़ता है। वो कहता है कि तुम अपनी आत्मा को उसी इंसान की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो जिसे सबसे पहले तुमने अपना पूरा सच बताया था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एंडी है। इसके बाद चार्ल्स अपने मास्टर को बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से निकल जाता है, और अब यहाँ पर एंडी की मॉम और डिटेक्टिव भी आ जाते हैं। जहाँ पर मरने से पहले वो आदमी ने बता देता है कि अगर तुम चार्ल्स रे को यानी कि चकी को मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके दिल पर वार करना होगा, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। वहीं चकी को दिखाया जाता है जो साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर एंडी को एडमिट किया गया है। एंडी जब चकी को देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं। चकी सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है और इसी भागम भाग में यहाँ से एंडी भागकर अपने घर आ जाता है। चकी भी उसका पीछा करते हुए घर पहुंच जाता है और उसे बेहोश कर देता है, और इसके बाद वो अपना वुडू मैजिक शुरू करता है जिससे वो अपनी सोल को एंडी की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर एंडी की मॉम और डिटेक्टिव आ जाते हैं। एंडी की मॉम चकी को उठा लेती है, चकी उसके ऊपर हमला कर देता है, साथ ही वो डिटेक्टिव को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और अब एंडी की मॉम चकी को उठाकर एक चिमनी के अंदर बंद कर देती है। ये चिमनी पर आग भी लगा देते हैं, लेकिन तब भी चकी नहीं मरता। वो इनके ऊपर कई बार हमले करता है, और तभी डिटेक्टिव चकी के दिल पर वार करता है जिससे चकी की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से चकी को यानी कि चार्ल्स रे को खत्म कर देते हैं। यहीं पर फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की शुरुआत 2 साल बाद से होती है, जहां पर हमें उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो गुड गाय डॉल्स को बनाया करती थी, जिसके अंदर चार्ल्स की आत्मा थी, जिस डॉल का नाम बाद में चकी रखा गया था। दरअसल इस कंपनी की बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी, और 2 सालों के बाद उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और अब जो कंपनी का सीईओ है वो चकी डॉल, जिसका पिछली कहानी में यानी कि 2 साल पहले सिर बचा था, उसको दोबारा से रीअसेंबल करता है ताकि वो स्टॉक होल्डर्स को ये साबित कर सके कि चकी डॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब पूरी तरह से चकी डॉल को असेंबल कर दिया जाता है और उसकी आंखें लगाई जाती है, तो जो आदमी उसकी आंखें लगा रहा होता है उसे एक बहुत जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कंपनी के सीईओ को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और चकी डॉल को हमेशा के लिए दोबारा से डिस्ट्रॉय कर
कर दो। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, चकी डॉल जो एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है, यानी कि चार्ल्स की आत्मा एक बार फिर से उसके अंदर पूरी तरह से एक्टिव है और वो अपने आप को इंसानी रूप देने के लिए किसी भी तरह से एंडी तक पहुंचना चाहता है। वहीं एंडी को दिखाया जाता है जो एक अनाथ आश्रम में रहता है। दरअसल उसकी मॉम ने सबको चकी के बारे में बताने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और अब एंडी जो कि एक अनाथ आश्रम में है, उसे एक कपल अपने घर ले जाने के लिए आता है। एंडी उनके साथ चला जाता है। दरअसल एंडी अब भी चकी के टेरर से बाहर नहीं निकला। अब एंडी जब इनके घर पर आता है तो यहाँ पर एक लड़की पहले से होती है जिसका नाम कायल है। दरअसल इसे भी एंडी की तरह ये कपल अपने घर पर लाया होता है। ये भी अनाथ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। इसे पता है कि लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है। एंडी अब अपने कमरे में जाता है और जब वो अलमीरा खोलता है तो ऊपर से एक गुड गाय डॉल गिरती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी वहां पर वो लेडी आती है जो एंडी को अपने घर लाई थी। जब वो देखती है कि एंडी इस डॉल से डर गया तो वो उस डॉल को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें चकी को दिखाया जाता है जो गाड़ी से अनाथ आश्रम फोन करता है और वो एंडी की लोकेशन का यानी कि उसके घर का पता उससे पूछ लेता है। और अब चकी उस घर के बाहर पहुंच जाता है जिस घर में एंडी को लाया गया है। उसे घर के बाहर वही डॉल मिलती है जिसे कुछ देर पहले फेंका गया था। चकी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जमीन में दबा देता है ताकि वो खुद उस डॉल की जगह ले सके। अगले दिन दिखाया जाता है कि एंडी चकी के पास जाता है। दरअसल अब भी वो उसे दूसरी डॉल समझ रहा होता है, पर अपना शक दूर करने के लिए वो उसकी बैटरी का ढक्कन खोलता है जिसमें बैटरी होती है। एंडी को विश्वास हो जाता है कि ये चकी नहीं है, इसीलिए वो उस डॉल को अपने पास रख लेता है। पर जब वो रात को सोता है तो चकी उसके हाथ और पैर बांध देता है और अब वो वुडू मैजिक से अपनी आत्मा को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने वाला होता है कि उसकी नींद खुल जाती है। चकी उससे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता यहाँ पर कायल आ जाती है। कायल को देखते ही चकी अपनी असलियत छुपाने के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। कायल एंडी के हाथ पैर खोलती है। अब यहाँ पर वो कपल भी आ जाता है जो इन दोनों को अपने घर लेकर आए हैं। एंडी सबको बताता है कि उसके साथ ऐसा इस डॉल ने किया है, ये चकी डॉल है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और यहाँ पर जो लेडी का हस्बैंड होता है वो चकी को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। चकी की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि एक बार फिर से वो ह्यूमन में बदल रहा है। अगली सुबह एंडी जब स्कूल बस से स्कूल जाता है तो चकी भी उसकी स्कूल बस में लटक जाता है और स्कूल पहुंचकर वो एंडी के होमवर्क को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिससे टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो एंडी को पनिशमेंट देने के लिए एक रूम में अकेला बंद कर देती है। एंडी जानता है कि चकी उसके पीछे है, इसीलिए वो उस कमरे की खिड़की से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहां पर टीचर आती है और जब वो एंडी को ढूंढ रही होती है तभी चकी उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब एंडी अपने घर आकर एक बार फिर से बताता है कि चकी बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देगा। लेकिन यहाँ पर जो लेडी का हस्बैंड होता है वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो फैसला करता है कि वो उसे अनाथ आश्रम वापस भेज देगा। वहीं एंडी फैसला कर लेता है कि अब वो चकी को खुद मारेगा, इसीलिए रात को वो उस बेसमेंट में जाता है जिस बेसमेंट में उसे फेंका गया था। वहां पर चकी एंडी के ऊपर हमला कर देता है। बेसमेंट में हो रहे शोर की वजह से लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर होता है तो चकी उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वहां पर लेडी आती है तो वो एंडी को अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार कहती है और इसके बाद एंडी को वापस अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। पर वो अपने साथ रहने वाली कायल को पहले बता चुका था कि तुम्हें चकी से सावधान रहना होगा। अब जब कायल झूला झूल रही होती है तभी उसका पैर जमीन पर लगता है जहां पर वो पुरानी डॉल होती है जिसे चकी ने दफना दिया था। उसे वो डॉल मिल जाती है और वो समझ जाती है कि जो कुछ भी एंडी कह रहा था वो सब सच है। जो उनके घर की डॉल थी असल में वो ये है और जो उसके घर में इस वक्त डॉल है वो और कोई नहीं बल्कि चकी है। वो ये बात अपनी मॉम को यानी कि उस लेडी को बताने जाती है जिसने इन्हें अपने घर पर रखा है। पर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि चकी ने उसे मार दिया है और इससे पहले कि कायल यहाँ से भागती चकी उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मुझे उस अनाथ आश्रम ले जाना होगा जहां पर एंडी है।
कायल उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाती है। रास्ते में वो एक जोरदार ब्रेक मारती है जिससे चकी शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। वो एक बार फिर से कायल को पकड़ लेता है और अब कायल को मजबूरी में उसे उस अनाथ आश्रम ले जाना पड़ता है जहाँ पर एंडी है। वहाँ पहुँचते चकी फायर अलार्म को बजा देता है जिससे सब के सब बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं और अब यहाँ पर वो लेडी आती है जो सब बच्चों का ध्यान रखती है। चकी उसे मार देता है और इसके बाद वो एंडी को उस फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ पर गुड गाय डॉल्स बनाई जाती है। यहाँ पर वो एंडी को बेहोश करके एक बार फिर से उसके ऊपर वुडू मैजिक करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी आत्मा को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर सके। कायल भी अब इस फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुकी होती है। वो इन्हें ढूंढना शुरू करती है लेकिन उसे कहीं भी एंडी और चकी नहीं दिखते। वहीं चकी को दिखाया जाता है जो अपना पूरा मंत्र पढ़ चुका होता है, जिस वजह से इस फैक्ट्री के ऊपर काले घने बादल मंडराना शुरू हो जाते हैं। पर तभी एंडी अपनी आंखें खोल देता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि चार्ल्स की आत्मा अभी भी चकी के अंदर है। दरअसल उसका मैजिक फेल हो चुका है और उसे इस डॉल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, इसीलिए अब वो चाहकर भी इस डॉल की बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि चार्ल्स की आत्मा हमेशा के लिए इस डॉल के अंदर कैद हो गई है। अब यहाँ पर कायल भी आ जाती है और वो एंडी को लेकर यहाँ से भाग जाती है और जब एक शाफ्ट के जरिए ऊपर जा रहे होते हैं तभी चकी नीचे से आ जाता है। वो इन दोनों को मारना चाहता है। ये दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और जैसी चकी बाहर आने की कोशिश करता है तो कायल दरवाजे को बंद कर देती है जिससे चकी का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है, पर वो अपने हाथ में एक चाकू को बांध देता है। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री का टेक्नीशियन भी होता है जिसे चकी मार देता है और इसके बाद एक बार फिर से वो एंडी और कायल के पीछे जाता है, पर किसी तरह से दोनों चकी को एक असेंबली लाइन मशीन में ट्रैप कर लेते हैं। पर चकी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने पैरों को अलग करके एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है और अब एंडी पिघलता हुआ प्लास्टिक उसके ऊपर फेंक देता है। पर चकी को मारना इतना आसान नहीं है। वो पिघलने के बाद भी इन पर हमला करता है और तभी कायल उसके मुंह के अंदर एक हाई प्रेशर वॉल्व को डाल देती है। उसके पूरे शरीर में वो उस प्रेशर से हवा डालती है जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से चकी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों इस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट की कहानी यहाँ से 8 साल आगे की कहानी है जिसमें हमें बताया जाता है कि पिछली बार चकी की वजह से यानी कि डॉल की वजह से जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया जहां पर गुड गाय डॉल्स बनाई जाती थी। लेकिन 8 सालों के बाद एक बार फिर से इस कंपनी की इमेज को पब्लिक के सामने सुधारा गया है और अब इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो फैसला करते हैं कि एक बार फिर से वो गुड गाय डॉल्स को दोबारा बनाना शुरू करेंगे। इसीलिए वो उस फैक्ट्री को खोल देते हैं जिसके अंदर पिछली बार चकी को मारा गया था। यहाँ पर जो बिखरा हुआ प्लास्टिक होता है वो उस प्लास्टिक को मेल्ट करके एक बार फिर से डॉल्स बनाना शुरू करते हैं और जब यहाँ पर चकी के पार्ट्स को उठाया जाता है तो उससे खून निकल रहा होता है जो उस प्लास्टिक के अंदर गिर जाता है जिसे मेल्ट किया जा रहा है और जब उससे डॉल बनाई जाती है तो चकी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। वहीं इस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपने शेयर होल्डर्स को यकीन दिलाता है कि एंडी की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, उस कहानी पर अब कोई भी विश्वास नहीं करता। हम गुड गाय डॉल्स को दोबारा बनाकर बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और अब जो पहली गुड गाय डॉल बनती है वो इस कंपनी के सीईओ को दी जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि ये डॉल और कोई नहीं बल्कि चकी है। कंपनी का सीईओ उस डॉल को अपने घर ले जाता है और रात को चकी उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एंडी को दिखाया जाता है जो अब 16 साल का हो चुका है और वो अब एक मिलिट्री एकेडमी में पढ़ता है। दरअसल आज भी उसके दिमाग में चकी की यादें ज्यों की त्यों हैं। उसे आज भी चकी के ख्यालों से डर लगता है, इसीलिए कर्नल उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग से चकी के ख्यालों को निकालना होगा और अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। अब एंडी को दिखाया जाता है जो हेयर कट करवाने के लिए जाता है जहाँ पर उसे 8 साल का एक बच्चा टाइलर मिलता है। एंडी और उसकी दोस्ती हो जाती है। अब एंडी जब ग्राउंड में जाता है तो वहां पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है और वो एंडी को बुली करना यानी कि परेशान करने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टीन है। वो एंडी को उस लड़के से बचाती है
एंडी जब क्रिस्टीन को देखता है तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंडी के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट आता है जिसे टाइलर को दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे एंडी को दे दो। और जब वो एंडी के पास उस गिफ्ट को ले जा रहा होता है तो रास्ते में गिर जाता है। वो देखता है कि उसके अंदर एक गुड गाय डॉल है। टाइलर गुड गाय डॉल को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो डॉल को एंडी के पास ना ले जाकर एक अलग कमरे में ले जाता है। और जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि चकी होता है, जो अपने आप ही बॉक्स के अंदर से बाहर आ जाता है। और अब वो टाइलर से बात करना शुरू कर देता है। वो एंडी से उसके बारे में पूछता है। टाइलर को ऐसा लगता है कि डॉल के अंदर कोई एडवांस फंक्शन है जिस वजह से वो डॉल उससे बात कर पा रही है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये और कोई नहीं बल्कि चकी है, जो आज से पहले कई लोगों को मार चुकी है। और अब चकी के माइंड में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि मेरे मास्टर ने, जिसने मुझे काला जादू सिखाया था, उसने मुझे बताया था कि मैं जिसे भी सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा मैं उसकी बॉडी में अपनी आत्मा को ट्रांसफर कर सकता हूं। इसीलिए वो तय करता है क्यों ना वो टाइलर को अपने बारे में बताए ताकि वो उसकी बॉडी में अपनी सोल को, अपनी आत्मा को ट्रांसफर कर सके। और इसके बाद वो टाइलर को बताता है कि मेरा नाम चार्ल्स है। और अब वो उससे कहता है कि हम दोनों एक गेम खेलते हैं। और गेम के दौरान चकी उसे जमीन पर लिटा देता है और इसके बाद वो वुडू मैजिक करना शुरू करता है। पर इससे पहले कि वो अपनी सोल को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता, यहाँ पर कर्नल आ जाते हैं, जिससे चकी एक बार फिर से पूरी तरह से डॉल बन जाता है। कर्नल टाइलर से कहता है कि ये एकेडमी डॉल से खेलने के लिए नहीं है। इसके बाद वो डॉल्स को उठाते हैं और एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। वहीं रात को जब एंडी अपने कमरे में होता है तो उसका रूममेट उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था, पर एंडी कहता है कि मुझे कोई भी पार्सल नहीं मिला। और इसके बाद जब वो अपने कपड़ों को रख रहा होता है, एक बार फिर से उसके सामने चकी आ जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो एंडी को बताता है कि अब तुम मेरा शिकार नहीं हो बल्कि मेरा शिकार टाइलर है। ये सुनने के बाद एंडी उस पर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो चकी को मारता, यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाता है जो एंडी को हमेशा परेशान करता है। और वो यहाँ से चकी डॉल को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। रात को जब लेफ्टिनेंट कर्नल सो रहा होता है तो एंडी उसके कमरे में पहुंच जाता है ताकि वो चकी को मार सके, लेकिन चकी पहले ही यहाँ से अपने दूसरे शिकार यानी कि टाइलर को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। टाइलर उससे छुप रहा होता है। दरअसल वो उसके साथ हाइड एंड सी खेल रहा है। और इससे पहले कि चकी उस तक पहुंचता, टाइलर तक क्रिस्टीन और उसकी दोस्त पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चकी भी उन्हीं के सामने होता है। अब वो चकी को पकड़ लेते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि कर्नल इन्हीं की तरफ आ रहा है। इसीलिए वो चकी को वहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। और अब जब कर्नल वहां पर आते हैं तो चकी उनके सामने नाइफ लेकर पहुंच जाता है। कर्नल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बुरी तरह से डर जाते हैं, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं अगली सुबह एंडी टाइलर को समझाता है कि उसे चकी से दूर रहना होगा क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, उसकी बॉडी में अपना कब्जा करना चाहता है। टाइलर को भी उसकी बात पर कहीं ना कहीं अब विश्वास होना शुरू हो गया है, लेकिन वो उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। वहीं एकेडमी में अब एक कंपटीशन होता है जिसमें दो टीम्स, जिसमें से एक टीम रेड टीम है और दूसरी ब्लू टीम। इन दोनों को आपस में वॉर करनी होगी। इन्हें गन भी दी जाती है जिसके अंदर पानी की बुलेट्स होती हैं, जिनमें लाल रंग का कलर होता है। इन्हीं बुलेट्स से इन्हें एक दूसरे पर हमला करना है। जहां एक तरफ ये गेम शुरू हो चुका है, वहीं टाइलर को दिखाया जाता है जिसे चकी ढूंढ लेता है और वो उसे कहता है कि हम एक बार फिर से वही गेम खेलेंगे जो हम गेम पहली बार खेलने वाले थे। यहाँ पर टाइलर को समझ में आ जाता है कि एंडी ने उसे जो कुछ कहा था वो सच है और चकी उसे मारना चाहता है। इसीलिए वो चकी को जख्मी करके यहाँ से सीधा एंडी के पास भाग जाता है जो ब्लू टीम का सदस्य है। वही चकी को दिखाया जाता है जो क्रिस्टीन को किडनैप कर लेता है और वॉकी टॉकी से ब्लू टीम को मैसेज भेजता है कि जल्द से जल्द टाइलर को उसके पास भेज दिया जाए, नहीं तो वो क्रिस्टीन को मार देगा। अब एंडी टाइलर को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर चकी ने उन्हें बुलाया होता है। एंडी टाइलर को चकी की तरफ भेजता है, लेकिन टाइलर किसी तरह से वहां से भाग जाता और एक मेले में चला जाता है जहां पर वो सिक्योरिटी के पास जाता और कहता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो। सिक्योरिटी ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर अब एंडी और क्रिस्टीन भी इस मेले में पहुंच जाते हैं और जब वो सिक्योरिटी रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर को चकी ने मार दिया है और टाइलर भी यहाँ पर नहीं है। क्रिस्टीन सिक्योरिटी ऑफिसर की गन लेकर यहाँ से बाहर चकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। चकी टाइलर को लेकर ऊपर राइड में चला गया होता है जहाँ से वो एंडी और क्रिस्टीन के ऊपर फायरिंग करता है। एक गोली क्रिस्टीन के पैर पर लगती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। क्रिस्टीन अपनी गन एंडी को देती है और कहती है कि तुम्हें टाइलर को बचाना होगा। वहीं टाइलर को दिखाया जाता है जो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर राइड से नीचे कूद जाता और बेहोश हो जाता है और अब चकी उसके पास पहुंच जाता है। वो अपना वुडू मैजिक शुरू
शुरू कर देता है और इससे पहले कि वो अपना मैजिक पूरा कर पाता, एंडी उसके हाथ पर गोली चलाता है, लेकिन चकी अभी भी जिंदा होता है। वो उसके दिल पर भी गोली चलाता है, लेकिन इससे भी चकी को कुछ नहीं होता और इसके बाद वो एंडी के पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारना चाहता है, पर एंडी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो चकी डॉल को उठाकर एक बहुत बड़े फैन के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से एक बार फिर से चकी का अंत हो जाता है। इसके बाद एंडी को पुलिस ले जाती है और क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थे पहले 3 पार्ट्स चाइल्ड्स प्ले के। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी।